प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार मैं स्वागत करता हूँ। आज का ये जो वीडियो है, ये आज एक मुख्य विषय पर है। ये विषय है कि क्या हमें सत्य का पालन करना चाहिए या फिर हमें सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। तो आप कल्पना कीजिए कि आप घर में आराम से सो रहे हों, या फिर आप घर में आराम से आप बैठे हैं, या फिर आप घर के किसी भी काम में आप व्यस्त हैं, और उस समय एक अजनबी आपके घर में आता है और आपके दरवाजे को खटखटाता है। और आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो आपसे वो कहेगा, भाई जय मसीह की। तो आप उससे जय मसीह करेंगे। वो आपसे कहेगा, भाई मैं जानता हूँ कि आप मसीही हैं, क्या हम आपसे 2 मिनट बातें कर सकते हैं। तो यदि आप एक अच्छे मसीही हैं जो कि परमेश्वर की वचन का पालन करते होंगे, तो फिर आप उससे कहेंगे, हाँ ब्रदर, क्यों नहीं। तो आप उसे अपने अंदर, घर के अंदर बुलाएंगे और बैठाएंगे, और आपसे वो एक प्रश्न पूछेगा कि आप बाइबल पढ़ते हैं। आप कहेंगे, हाँ क्यों नहीं। फिर आपसे वो पूछेगा, क्या आप चर्च रविवार को जाते हैं या फिर शनिवार को। तो आपका उत्तर होगा, मैं रविवार को जाता हूँ। यदि आपसे वो व्यक्ति पूछेगा कि क्या आप सत्य का पालन करते हैं, तो आप कहेंगे, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। तो वो आपसे कहेंगे, फिर आप सब्त के दिन क्यों नहीं आराधना करने के लिए जाते हैं, या फिर आप सब्त के दिन क्यों नहीं चर्च जाते हैं, या फिर आपके पास्टर ने आपको ये बात कभी नहीं बताई। आप थोड़ी देर आप आश्चर्य करेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हाँ, मेरे पास्टर साहब ने शनिवार को चर्च क्यों नहीं लगाते, रविवार को क्यों लगाते। वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे और आपके घर में आएगा और आपसे कहेंगे कि ब्रदर, ये वो सच्चाई है, ये वो रहस्य है कि आपके पास्टर या आपके प्रचारक ने आपसे कभी नहीं बताया। आज मैं वो सच्चाई बताऊंगा, वो अच्छाई बताऊंगा जो कि आपके पास्टर ने आपको कभी नहीं बताया। और वो आपके और आपके पास्टर के विरुद्ध वो क्या कर रहा होगा, एक षड्यंत्र को रच रहा होगा, जो कि ये बहुत ही गलत है। और ये ऐसा षड्यंत्र होगा कि वो आपको आपके पास्टर से अलग करने की कोशिश करेंगे। फिर आप कहेंगे, जी भाई जी बताइए। तो वो कहेंगे कि आपका जो सब्त है, आप कहते हैं कि मैं सब्त का पालन करता हूँ, तो सब्त का तो दिन शनिवार है, आप शनिवार को आराधना करने जाइए, रविवार को क्यों जाते हैं। तो आप कहेंगे, मेरे पास्टर रविवार को चर्च लगाते हैं, इसलिए मैं रविवार की आराधना करने के लिए जाता हूँ। तो आप काफ़ी आश्चर्यचकित में हो जाएंगे, काफ़ी दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। और ये लोग जो आपके घर आएंगे, विशेषकर ये एक पंथ से रिलेटेड हैं, और उस पंथ का नाम है माता जेरूशलेम पंथ। विशेषकर आजकल तो कई ऐसे पंथ हैं जहाँ पर सब्त का पालन को लेकर या फिर सब्त के दिन को लेकर काफ़ी ऐसी चर्चाएं बनी हुई हैं, जो कि हमारे भारत देश में आज विशेष करके हैं। और ये सब्त का जो दिन है, ये जो सब्त का पालन करने का जो तौर तरीका है, वो लोग आपको भरमाने की, गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वो वचन में यहाँ वहाँ से दिखाकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि देखो, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप रविवार की आराधना करने चर्च जाएं या फिर आप किसी अन्य दिन जाएं। बाइबल तो बताती है कि सब्त का पालन कीजिए, और सब्त के दिन शनिवार होता है, और शनिवार की आप आराधना कीजिए। जो कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया, और वो विश्राम दिन सब्त का दिन
पड़ता है उस दिन हम परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करते हैं। तो आप एक बार सोचेंगे, हाँ ये व्यक्ति तो आपसे सही बोल रहा है। क्या वो व्यक्ति जो आपके पास बैठा हुआ है, क्या वो स्वयं भटका हुआ नहीं है? आपको क्या लगता है? जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास ऐसे प्रश्नों का जवाब होना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आए और इस तरह के प्रश्न करे कि आप रविवार को चर्च क्यों जाते हैं, शनिवार को क्यों नहीं जाते हैं। मायने चर्च ये नहीं रखता है कि आप शनिवार को परमेश्वर की आराधना करें या रविवार को। आज भारत की तो मैं बात नहीं करता, आज नेपाल में कई ऐसी कलीसियाएँ हैं जहाँ पर रविवार को छोड़ शनिवार को चर्च लगती है, शुक्रवार को लगता है। और मायने ये नहीं रखता कि हम रविवार को ही चर्च करें। रविवार का जो मतलब है, रविवार का हमारा एक खुशी का दिन होता है, जो कि यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जिसने हमारे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी। तो वो जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा उस क्रूस पर, तो वो शुक्रवार का दिन था। और यीशु मसीह जब शुक्रवार के दिन अपने प्राण को त्यागते हैं और वो रविवार के दिन फिर से मृतकों में से जी उठते हैं। जब हमारा प्रभु मृत्यु लोक से जब जय प्राप्त करके जब वो फिर से जीवित हो उठता है, तो वो मृत्यु पर जय पा लिया है और उसने संसार को जीत लिया है। जब हमारा प्रभु आज हमें अपने अनुग्रह में बुलाया है, तो अब हम उसके द्वारा चलेंगे, उसके द्वारा खाएंगे, उसके द्वारा पहनेंगे, उसके द्वारा बातें करेंगे, उसके वचन का प्रचार करेंगे। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। सत्य का जो मेन मुद्दा था वो पुराने नियम में था, ओल्ड टेस्टामेंट में था, जो मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी। और उस व्यवस्था में से एक व्यवस्था भी ये भी था कि सब्त का पालन करना, विश्रामा दिन को पवित्र मानना या उसका पालन करना। और आज जब हम रविवार की आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर की उस जीवित होने की वजह से आज हम उसकी आराधना करते हैं कि वो मृतकों में से जी उठा है। तो आप सीरियसली उनसे ये कह सकते हैं कि हमारा प्रभु शुक्रवार के दिन वो क्रूस पर लटकाया गया था और वो रविवार के दिन जी उठा, और इसलिए मैं आराधना करता हूँ कि वो मृत्यु लोक से जय को प्राप्त किया। और उसने हमें ये बात कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। उसने कई जगहों पे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब आप सत्य के आप अधीन नहीं हैं, अब आप सत्य के द्वारा नहीं चल रहे हैं, आप सत्य का पालन नहीं कर रहे। अब हम अनुग्रह के अधीन हैं, अब हम यीशु मसीह के अधीन हैं, अब हम यीशु मसीह के आज्ञाओं के अधीन हैं, अब हम उसके तहत चलेंगे, अब हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं। और ये पंथ आपको बहुत ही भरमाने की कोशिश करेंगे, वचन को यहाँ वहाँ से लेकर मिसकॉट करेंगे, आपसे गलत तरीके से बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, वचन को पढ़ें, क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में था, जब वो कोई सब्त के दिन जब कोई कार्य करता था, तो जो सद्दुकी फरीसी लोग जो होते थे वो यीशु मसीह पर उंगली उठाते थे, तुमने सब्त के दिन ऐसा क्यों किया। यीशु मसीह भी उदाहरण देते थे, यदि तुम्हारा गधा या तुम्हारा बकरी या फिर तुम्हारा बैल यदि कुएं में गिर जाए कि आप सब्त के दिन उसे नहीं निकालोगे।
यीशु मसीह ने सब्त के दिन चंगाई दिया। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आप वचन से पाएंगे कि यीशु मसीह ने सब्त को पूरा कर दिया है। और आज हमारा सबद हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह के अधीन रहना, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना, उसके उद्देश्य को पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही हमारे लिए सब कुछ है। आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। और भी मैं शब्द के विषय में आने वाले समय में वीडियो को बनाएंगे, क्लियर बताएंगे कि शब्द का हमें पालन क्यों नहीं करना चाहिए और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जो कि आज बहुत से लोग ऐसी झूठी शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जब आएँ, ऐसा नहीं कि वो जब आपके दरवाजे आते हैं आप उनको भगा दीजिए, ऐसा नहीं है। आप उन्हें स्वीकारें, और यदि वो लोग ऐसे प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आप उनको भी उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहें, क्योंकि वचन भी कहता है कि यदि आपके विश्वास के विषय में यदि आपसे कोई पूछे तो हमें उन्हें उत्तर देने में क्या करना चाहिए, सदैव हमें तैयार होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे और इस बात पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।